All India Football Federation President, Vice President, General Secretary Sangma Sos Benin ne tujeji kabo din ngaja Ladakh FA bo nije national body na ngaja recognized affiliate such as part tujeji yang nije sangma la tuki jodo kabo ngata Ladakh Football Association bo ngaya low nis kabo nije sangma goma nije ngaya media nije sangma support pages nije la tuki no kabo ngaja 2019 na establish songde kabo ngaya journey ringo jiglus patti na ngija sangme rock such pages de ngaja dirin I supeka gyalka tho nimni thujeche. It was a dream before bifurcation, and I would like to thank each and every member who worked hard to make this dream true. Recently, in the month of February, we got the affiliation from All India Football Federation, and I would like to congratulate each and every member of Ladakh Football Association and all the football community of Ladakh. As far as Kargil is concerned, I would like to mention some achievements after the formation of Ladakh Football Association. Before the formation of Ladakh Football Association, we have only 10 to 15 clubs there, and that of boys category. But after the formation of Ladakh Football Association, at present we have 30 plus clubs in Kargil, and that is a great achievement. The biggest achievement of Ladakh Football Association is that before the formation of Ladakh Football Association, we have now girls team there in Kargil. But after the formation, recently we held a football tournament under LFA there in Kargil. A total of 4 girls team has participated there. This number will increase, inshallah, in future. And in the end, I would like to thank the members of Ladakh Football Association to support the footballers of Kargil, and I wish that they would help us in future also. Another good news for the footballers in Kargil is that they have seen a football ground here in Spitu. Same football ground has been sanctioned for district Kargil. आज बहुत ही हर्षोल्लास का वक्त है, क्योंकि जैसे कई सालों पहले भी हमने काफ़ी बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, और इसी जगह पे हमने कई साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जब हमने इस बात की घोषणा की थी कि हम लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कर रहे हैं, जिसके तहत हम लद्दाख के फुटबॉल को एक नेशनल लेवल पे ले जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज कई सालों की मेहनत के बाद बहुत खुशी है हम सब के लिए और पूरे लद्दाख के लिए भी, और ख़ासकर फुटबॉल के गेम के प्रेमियों के लिए, क्योंकि जिस सपने को लेकर हम कई साल पहले इसी जगह पे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले थे, आज उसी सफ़र का जो पड़ाव है, ये नहीं कहूँगा कि हम आखिर पर पहुँच चुके हैं, पर उस सफ़र की शुरुआत यहाँ पर ज़रूर हो चुकी है, क्योंकि अब लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन ऑफिशियली एफिलिएट हो चुका है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ। तो उसका सबसे बड़ा जो महत्व है वो ये है कि अब हमारे लद्दाख के जो फुटबॉल प्रेमी हैं, जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़की हो, और जो मेरे सहयोगी जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो कारगिल से हैं, उन्होंने कहा कि कारगिल से भी लड़कियों की टीम निकली है, और कारगिल में आज 30 से भी ज़्यादा के फुटबॉल टीम है, और लेह में उसी तरह कई सारे फुटबॉल क्लब्स हैं, फुटबॉल टीम है। और लद्दाख के फुटबॉल का स्तर हमेशा से, क्योंकि हम एक हिमालयन रीजन में रहने वाले लोग हैं, तो हमेशा से ये माना जाता है कि हिमालयन रीजन के लोगों में जो नेचुरल स्टेमिना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें आपके नेचुरल स्टेमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। पर कभी हम लद्दाखियों में हमेशा से वो प्रतिभा ज़रूर रही है, पर हमें कभी मौका नहीं मिला कि हम उस प्रतिभा को आगे ले पाए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि अगर कई साल पहले हमें अगर एफिलिएशन मिला होता तो इंडिया के कई बड़े क्लब्स में हमारे लद्दाख के बच्चे ज़रूर खेले होते, शायद राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चों ने इंडिया को ज़रूर रिप्रेजेंट किया होता, पर जो भी कारणवश से हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। पर अब
जितने भी फुटबॉलर्स हैं उनको ज़रूर मौका मिलेगा कि पहले हम राष्ट्रीय लेवल पर पार्टिसिपेट करें। और पर्सनली ऐसा ज़रूर मानना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लद्दाख के बच्चे फुटबॉल में ज़रूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूटी बनने के बाद कई स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों ने, चाहे वो एथलेटिक्स हो या साइकिलिंग हो या आइस हॉकी हो, इसी तरह कई खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और उसी तरह आप जितने भी लद्दाख के फुटबॉलर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाएं और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। पर्सनली ऐसा खुद फुटबॉलर होने की वजह से काफ़ी भावुक भी हूँ, क्योंकि हम सबको कभी वो मौका नहीं मिला, जबकि हमने मेहनत बहुत की थी। पर LFA का शुक्रिया अदा ज़रूर करेंगे। और LFA का ये जो सक्सेस मिली है उसमें मीडिया कर्मियों ने जितना जो रोल निभाया है वो बहुत ही सराहनीय है। आप लोगों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके आज तक हमारे हर इवेंट को कवर किया है। और जब हमारा एफिलिएशन बिड की बारी आई तो आप लोगों का जितना कवरेज का फुटेज था हमारे पास और उसका जितना भी प्रिंट आउट था वो हमारे एफिलिएशन बिड में हमें बहुत ज़्यादा उसका हमें सहयोग मिला। तो LFA की तरफ से आप सभी मीडिया कर्मियों का हम शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहेंगे। ये जो सफ़र था वो बड़ा कठिन था। इसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा है। इसमें निचले स्तर पर हमारे जो कोचेस हैं उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा योगदान रहा है। हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री अम्बू का ने बिल्कुल सराहनीय काम किया। इसी तरह पलदन ने हैं हमारे और सबसे हमारे चेयरमैन का टैशी खजू ने जितनी इस एफिलिएशन बिड में मेहनत की है वो हम सब जानते हैं कि हम सब की मेहनत के पीछे कुछ लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें माननीय हमारे लद्दाख के MP जनरल सिंह नमग्याल जी हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट के CECs हैं और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रविंद्र कुमार जी हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। आखिर में बस मैं जितने भी बच्चे फुटबॉल प्लेयर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अब सिर्फ मेहनत की देरी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म और रास्ता LFA ने ढूंढ लिया है। बस इसी हर्षोल्लास के साथ सभी लद्दाख के फुटबॉल के प्रेमियों को बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। It fills me with immense pride and happiness to share with you all that UT Ladakh has been invited by AIFF to participate in the Junior Under-17 Women's National Football Championship. We will soon be holding open trials for the same in Leh and Kargil. Details will be shared by our coach Sebak. We are making history here, sending the first football team from Ladakh for the nationals. And this is just a stepping stone to what we have in future for the footballers of Ladakh. I would request our executive body and LFA members to unveil the official jersey for Team Ladakh. एफिलिएशन होने के बाद ये हमारा पहला टूर्नामेंट, डेब्यू टूर्नामेंट जो कि हीरो जूनियर अंडर-17 वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि गुवाहाटी आसाम में हो रहा है। तो इस टूर्नामेंट डेट जो है वो 5 मई 2022 टू 24 मई 2022 है। और इसके लिए इस टूर्नामेंट के लिए जो ओपन ट्रायल्स ले करगिल दोनों में होंगे उसका डेट जो है 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 2022, और जिसमें 4 और 5 जो डेट है वो उसमें हम जितने भी प्लेयर्स लड़कियां हैं ले में करगिल में उनका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 2 दिन में होगा, पहले 2 दिन में। उसके बाद जो है वो फिर रजिस्ट्रेशन जो बंद हो जाएगा। उसके बाद उनका ट्रायल होगा 9 अप्रैल तक। और इस ट्रायल को हमने 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में। और जो पहला फेज जो है ओपन ट्रायल का, उसमें प्लेयर जो प्लेयर यहाँ पार्टिसिपेट करेगा उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2005 टू 2007 31 दिसंबर 2007 तक होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो नेशनलिटी जो प्रूफ है, राशन कार्ड या पासपोर्ट, इंश्योरेंस पेपर, अदर वैलिड गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आधार कार्ड जो है कि एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे इस ओपन ट्रायल में। और आप BOD जो बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनिसिपल से मिलता है या हॉस्पिटल से मिलता है जब बच्चे जब बोर्न होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेगा। और जितने भी जो प्लेयर्स लड़कियां जो यहाँ ट्रायल के लिए आएंगे हमें हम उनसे जो
कोविड वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो दोनों चाहिए होते हैं, जो चाहिए हमें ट्रायल के लिए। और जो सेकेंड फेज जो है उसमें हमारा नेशनल कैंप में क्या है कि जितने भी प्लेयर जो इस एज कैटेगरी में फॉल करेंगे और जो कि स्पीडो के टूर्नामेंट पे स्पीडो के एस्ट्रो ट्रैक पे हमारा जो ट्रायल हो गया वहाँ पे नेशनल कैंप लगेगा। उसके बाद जितने भी प्लेयर आने के बाद जो हमारा नेशनल कैंप है वो 11 अप्रैल टू 1 मई, जितने भी सिलेक्टेड प्लेयर्स है, जितने भी ट्रायल के लिए लड़कियां आएंगे तो उनका जो कैंप चलेगा वो 11 अप्रैल 2022 टू 1 मई 22। उसके बाद उस ट्रायल में जितने भी प्लेयर करगिल या लेह से जो सिलेक्टेड प्लेयर्स आएंगे वो प्लेयर्स और ऑफिशियल कोच, असिस्टेंट कोच या फिजियो जो भी टीम के साथ जो गुवाहाटी असम जाएगा उनका AFF सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में उनका नाम अपलोड होगा। ठीक है जी। फिर थर्ड फेज में हमारा हो गया टूर्नामेंट में प्लेयर्स और ऑफिशियल दोनों 2 मई को यहाँ से डिपार्चर आसाम की तरफ, गुवाहाटी की तरफ लेह से डिपार्ट करेंगे। थैंक यू। लद्दाख यूनियन टेरिटरी साथ थोप टेस्टिंग बोने तेने गुमारंग तेने गता लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन ला तेने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नंगे पो एफिलिएशन चार्जेस भी कनेंगे संगमे संगाल ला तेने गता लद्दाख से उसक्यों लद्दाख से MP स्पल जमियांग सिंह नंगे स्कुंदुन yang rangsyong sospe depon kata shigelsan skundun khongla tene mixali thukje che marjante jugojot te khongone marjante ma person ma mo zate khone ma recommend ma strongly recommend zate tene diringata football all india football federation na ko diringata affiliation center na tene khong iske scrutinin nyampo tene ngata UT Ladakh secretary Ravinder ji yang marjante khoi ka nga marjante recommend nang kone marjante 7 साल त्यो तेना चोला तेने ngata sports minister ngala Kiren Rijiju ji indo या तेने ngata Anurag Thakur ji indo khongune apne marjante nga ya e affiliation charges ina marjante khone marjante nga ya 7 साल marjante khone recommendation ma strongly zate tene khongune scrutiny la tene khong changme scrutiny la tene ngata dring Ladakh से All Ladakh Football Association bo tene ngata All India Football Federation nge po affiliation sontyot tene nge nyampo Ladakh से Chaliang से loptuk changmala tene nge changmala Tashis Delek jin Bumbarik jin tene ngata Dembe tene ngata yongche chane thuguni fi amma khante ngata platform ma chenmoji top tenop tene ngai Football Association e pura team be pura ngai local phulat tene yongche chane tu sina tene ngata loptuk changmala ngata ya pes met pa kargil ne indo len indo changthang ne indo nubran indo zaskar ne indo changma suina ngata salyot suina ngata azugyot khyudyot te thugul ngata chance dance te tene ngata kazugi national level legal seche sifem ma shante ngata da Ladakh se lop tukun la teng mixali footballer gunla tene dembe ngata platform ma chenmoji thopte no tene ip all india football federation gyute tene ngata national level lika kazugi ngata butkande logune ngata national ngata team jina ngata in team kal ngata azu kong participate chospin in ngata yongche chene tus gune ngata ne ma ngata tournament league je ngata ji chat nang tena ngata galkhan ngata na participate choche se ngata ma hante azu thop je ngata platform ma chenmoji thop te no tenenge tenna na nyampo tenenga ta lop te na Ladakh se lop tu gun Ladakh se thugun la tenenga ta stamina ma gyala yo chest pe jaste tenenga ta lop ngata thugun la tene dembe e football likane tenenga ta Ladakh spawn fi mari tenenga ta jagar tani ka ta chamshik national level set na te ka ta thugun la phantox mari chache no टीम पे है जो हमारे यंगस्टर्स है जो पहले के जो जनरेशन उनका तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब इस इनके बाद एक फुटबॉलर्स को ये बताइए कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में रजिस्टर होने के बाद किस तरह के फायदे हैं और किस तरह के आप कहां तक आप जा सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। इसमें ऐसा है ना अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ हमारा एफिलिएशन होने के बाद जो उनके गाइडलाइंस के हिसाब से हमने चलना है और उनके जो जिस तरह हमें डायरेक्शन आते हैं उसी हिसाब से हमने
जो भी बच्चों को जो भी मतलब कहीं लीग पे जाना होगा तो प्रॉपरली हमने बच्चों को कोचिंग करके उसके बाद ट्रायल करके उसके बाद हमने सिलेक्शन करके फिर हम भेजेंगे। इसी तरह अभी हमें हर एक क्लब के साथ हमने उनको कोचिंग किस तरह करना है, क्या करना है, हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बायलॉज के हिसाब से हमने पूरा चलना है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, LFA का हमारा जो आगे का जो रोड मैप है उसमें मेनली 2 पार्ट्स में है हमारा। जो क्योंकि अब एफिलिएशन होने के बाद सबसे पहले तो हम AIFF का जो पूरा ईयरली कैलेंडर है, जैसे कि अभी अनाउंस हुआ कि हम जूनियर नेशनल की लड़कियों को भेज रहे हैं, उसके बाद सीनियर नेशनल आएगा, बॉयज़ का सब जूनियर आएगा, फिर गर्ल्स का सीनियर आएगा, फिर बॉयज़ का सीनियर आएगा। हमारा सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो AIFF के कैलेंडर के हिसाब से ट्रायल्स को ऑर्गेनाइज करके टीम बना के टीम को ट्रेनिंग देके टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करवाने का है। और हमारा जो दूसरा जो हाफ है LFA का वो है हमारा कि हम एक ग्रास रूट प्रोग्राम चलाने वाले हैं, जिसमें हम लेके हर रीजन्स में एक सेंट्रल सेंटर्स और नॉर्मल सेंटर्स चला के वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर कोचिंग देकर और टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ताकि उस टैलेंट्स को हम आइडेंटिफाई करके उसका एक पूल बना के एक सेंट्रलाइज सिस्टम करके वहाँ पे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दें, ताकि उनके से जब अगले नेशनल्स के लिए जब टीम निकले तो एक प्रॉपर और एक प्रोफेशनल लेवल का प्लेयर निकल के आए। तो इन 2 भागों में हमने LFA को फिलहाल हमारा जो रोड मैप और आगे का जो प्लानिंग है उसके हिसाब से ये और LFA ना आता है फंडिंग क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन संस्थान हो या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या कोई स्पॉन्सरशिप ini LFA is positionally ngala mai affiliation to bisa ngala ngaja isa sama pata no kala ngaja sponsorship jigin chi ngaja ngai ra ka zuk ngai bilong na support to play takabo all India football federation na ko affiliation song to yoma ka ngaja government UT government ala te ka ngaja program to play funding to parte na all India football federation na so income को generate to just like different ways to play कबो club नया club registration fee जोनो student register fee जोनो इन्हें CSR funds मांगो नहीं तब शिकायत association को वजह active तो नहीं ना तब शिकायत फिलहाल संदे मांगचा CSR funding का तो क्या रहती है वजह मतलब लता सताऊं तो लता sports council form मचानो लता sports council form चना कब होता है जो जोनो यार games सुसु invitation games जोनो so government recognized games जोनो ले का वो government recognized games यूथ ना ये वो government funding जोनो ले तो government ना खोरा funds ही क्या तब का एड जो कुछ ना ते नया ला association ना तो जिक पेनी म्यूजिक पिंग हो सनो ले अरे हम से चने player भी नहीं तेना इज़ु गनो पाया मता टीम जिकी कने गता तैयार चोस्ते गता दिल्ली चेक दो एक करू चलना नेशनल लेवल जिससे अच्छा नहीं हम पो तेने गजु गए ननिंग गुड़गांव गता टीम जिकल के ते टीम को गता अंडर 17 गता टीम जिकता का बॉयज अंडर 17 गए टीम जिकल पिन ते जने गए राष्ट्रीय सोस्पा गए रिक्वेस्ट चोस तेने खोंगु ने तेने रिकमेंड चोस ते यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इंदर गुंदु ने खो ने गया चलो छचेस ना यों चसे टिकट पिने को गता यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चलो टुगुन ला तांस तेने तेना चोला तेने यों चसे ने तुसिना तेने गता यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गया मार्शंटे इंदर गुंदु ने गया त्यो जोरक्ति इजाची सपोर्ट जो होना गया चोने पूरा सपोर्ट चेन तेने खोंगु ने गया मार्शंटे रेवाइन की यों चसे तुसिना गता ची टीम जिकल ना तेने गता टुगुन ने खर्चा बो तेने मांग छा तेने यूटी कर तो बेटो तेने मांगयूं गया रा तेने कजुक जो होना तो गया राई कने गया स्पॉन्सर चालते जो होना गया तो जोस्ते गया फुल चंद निजे एसोसिएशन फॉर्म जस्ते लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन फॉर्म जस्ते ताता प्लेयर्स अमाउंट को जेनी सिलेक्शन ना टीचिंग को बच्चे नोगला इन मता टाउन एरिया ना काम तो ते वना शायद मता इंटरनेट एक्सेस ना ची समय जस्ते इंफॉर्मेशन तो चलो ना ने इन गम्यूल को ना कामना रूरल को ना मां को टैलेंटेड यो दो मता प्लेयर्स को ते वन पिच चे से निजे यंग चलो प्लान स्पेशल प्लान्स वीडियो दाले ngai already changta na ngai club yot no ya tena chola nubre na ngai yot
zanskari na yo ngai karung sangai ra club yo tno khongun gyute tene ka thugun gyala yo te ngata ko select choices na selection choices na tena ngai club gun gyute choices no yang infrastructure ko ka shiro de ngata da samna level na ta football ground mis to shi ya su to shi lo tno ngamil no la ni je ko shi infrastructure plan zadat le dasa sapatarung ngata infrastructure botem shi ground met no tena kazu ngata yul gune gamun na ngata ko school gune na ground kazu ri ngot tena chokri mane ma ki gyala ground jik mane met no football team jina ta women coaches no gala like but te na pa yung just antu ta na mampo yodo is selection trial pe na tam je transparency on just no te ka su process yodo tena ngai pura zamshi ngata leni on do kargil ni on do kan yon ngai te on la nyampong ngai kane UT administration ngai use te jua pulte tena ngata youth sports se काटा शिलेश को दटो या कोने काता टेक्निकल मिश को दटो कोन अंगी का ngai उसको जुस्ते ngai सिलेक्शन चोजने पूरा बस अब तंग वीडियो नंगयमपो कजु ngata वीडियो चोस्ते तने एक्सपर्ट मंगपो ngata क्योंस्ते लेन इंडो करगिल यूथ स्पोर्ट ngata जो पुते कोन ngai क्योंकि का इसको जुन तना तो लेन ngai कजु ngal ngai चोस्ते जाने ngata यूथ स्पोर्ट से काटा शिलेश को तो कजु ngai सिलेक्शन चोस्ते अंडर 17 बॉयज के जाने तने ngata तना तो ngata Ladakh se ma footballer ningpa ka mama chos ngaya ka skyo juste kona ka skyo te kona ngata selection chosen kon skyo te pinela tenna to la ngai yongje chen tus guna kazu ngal ngai transparency na bo chos tenna to la yongje chen tus na ngai selection bo ma transparency borte ka thugune na dembe kyudio tenna thugun ngata indian la kalche se ngata pura koshish borches ngai rewa chen moin ya ngata Dasam is a probable team they are putting sal in there. Actually, ngale question be gaya era tunvel. The selection trial में the transparency was tas देखे जाते हैं. अगर मतलब trial शायद नहीं, पूरे trial नहीं जाने. ये नया coach इका श्रीना टूट चुका दिया. ये नया template चुका तो उसका ना कोई थोड़ी dress up tas दे mentality का तो physical dress तो या कि passing kicking so on. हर कोच अलग अलग रंगना किताब समझे नहीं आते पेपर पर समझे इन्हें कोच समझ रेरे सुनते हर ठुई का सुनते रंगना स्थान हो जाते तेना वो हमारे ग्रेड बोलते पुअर एवरेज गुड एक्सीलेंट देते हैं इन्हें नाच को सोचते चिच्ची ये था कि कोई किकिंग को ठीक तो क्यों नहीं गुड का ठीक ना सुना वाले इन्हें ते दुनिया कोच सीखते का सुनते थे ठुआ नाम की किकिंग को इसको के बेशक के जैसे कि ठीक बैट देते हैं या एवरेज देते हैं इनमें दिन समना पूरा समना ट्रायल छाड़ते इनमें समना दुख से दिन में पेपर बदलना ना पड़ते हैं सच नहीं आते दिन ठू काव जब पोजीशन में मार होते जैसे कि ठू चीज़ कोर्स समय एक्सीलेंट ना सोचना कि ना इनते ठू वो तो ना सिलेक्शन वो बोलते थे इसका कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप कह रहे हो कि किकिंग पासिंग और व्हाटएवर इसमें जितने भी यहाँ कोचेज हैं वो देखेंगे कि इसका कंट्रोल कैसा है पुश पास कैसा है रिसीव कैसे करता है वो सोचता कैसा है गेम के बारे में कैसे सोचता है एंगल देखता है कि नहीं देखता या दूसरे प्लेयर के साथ कैसे बर्ताव करता है उसका पहनने का ढंग बोलने का ढंग ये सब जाके अभी तो बाहर जाके दूसरे बड़े टूर्नामेंट में फिर जाके फर्क